करते हैं। मैं आपको इसमें कुछ और चीज़ें बताता हूँ। इसमें आज तक कितने सो मोटो हुए, ज़रा ये भी आप देख लें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है कि सो मोटो नोटिस जो आज बहुत बुरे लग रहे हैं पीडीएम की जमातों को, पहले वो इनके ऊपर बगलें बजाया करते थे और बहुत खुश हुआ करते थे। सन 2000 से लेकर आज 2023 तक जो टोटल सो मोटो नोटिस हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उनकी तादाद है 204 और 14 चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आए जिन्होंने ये 204 सो मोटो नोटिस लिए। सबसे ज़्यादा इफ्तिखार चौधरी साहब ने लिए थे, जो नवाज शरीफ साहब के, राना सनाउल्लाह साहब के और बड़े करीबी थे मियाँ साहब के और उनकी फैमिली के, और इनके बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात थे इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ। पीपल्स पार्टी ने तो उनको बहुत भुगता है उस दौर के अंदर, लेकिन पीएमएलएन के फ़ायदे के लिए बड़े केसेस किए इफ्तिखार चौधरी साहब ने। अब ज़रा मैं आपको बता देता हूँ किसने कितने सो मोटो नोटिस लिए। सन 2000 में जो सो मोटो नोटिस का सिलसिला शुरू हुआ, सबसे पहले जस्टिस इरशाद हसन साहब थे। इन्होंने जो नोटिस लिए उनकी तादाद है 5। इनके बाद आ जाते हैं साबिक चीफ जस्टिस बशीर जहांगीरी साहब, और इन्होंने नोटिस कोई एक नोटिस भी नहीं लिया, कोई भी सो मोटो नोटिस इन्होंने नहीं लिया, क्योंकि ये बहुत थोड़े से दिनों के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने थे। और इसके बाद शेख रियाज अहमद साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इन्होंने 4 सो मोटो नोटिस लिए थे 2002 में और 2003 में। और जस्टिस नाजिम हुसैन सिद्दीकी साहब 2003 से 2005 तक इन्होंने इस अरसे में 6 सो मोटो नोटिस लिए थे। इसके बाद आ जाते हैं इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी। ये 2 मरतबा पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बने हैं। इन्होंने पहले 2005 से लेकर 2007 तक 2500 मोटो नोटिस लिए। 2005 से 2007 तक 2500 मोटो नोटिस इन्होंने लिए इफ्तिखार चौधरी साहब ने। उसके बाद ये 2009 में दोबारा आते हैं और 2013 तक रहते हैं, और इस दौरान में इन्होंने 5400 मोटो नोटिस लिए हैं। तो टोटल जो सो मोटो नोटिस हैं वो 79 हैं जो इफ्तिखार चौधरी साहब ने लिए हैं। 2007 से लेकर 2009 तक बीच में एक डोगर कोर्ट जिसे कहते हैं, अब्दुल हमीद डोगर साहब आ गए थे, और इफ्तिखार चौधरी साहब जिस अरसे में बाहर थे, फिर वकला तहरीक चल रही थी, बाद में इफ्तिखार चौधरी साहब वापस आ गए थे, तो उन्होंने सिर्फ 1 सो मोटो नोटिस लिया था। इसके बाद जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब, और उन्होंने 2013 और 2014 के अरसे में 10 सो मोटो नोटिस लिए। और इसके बाद अगले आने वाले चीफ जस्टिस ने 9 सो मोटो नोटिस लिए, और जस्टिस नासरुल मुल्क ने 16 अगस्त 2015 तक ये रहे हैं और 9 सो मोटो नोटिस उन्होंने भी लिए हैं। इसके बाद अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनते हैं जवाद एस ख्वाजा साहब। उन्होंने 17 अगस्त 2015 से 9 सितंबर 2015 तक 4 सो मोटो नोटिस लिए हैं। अनवर ज़हीर जमाली साहब 2015 से 2016 तक ये रहे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। इन्होंने 2500 मोटो नोटिस लिए हैं। और इनके बाद आ जाते हैं मियाँ साकिब निसार साहब, और इन्होंने लिए हैं सो मोटो नोटिस 47, यानी दूसरे नंबर पे हैं। सबसे ज़्यादा सो मोटो नोटिस साकिब निसार साहब ने लिए हैं। और इसके बाद साल 2017 में 7, साल 2018 में 38 और साल 2019 में इन्होंने 2 सो मोटो नोटिस लिए हैं। आसिफ सईद खान खोसा साहब, आसिफ सईद खान खोसा साहब ने कोई एक भी सो मोटो नोटिस नहीं लिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब जो आए, उन्होंने 9 सो मोटो नोटिस लिए हैं। और इसके बाद आ जाते हैं मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब। उमर अता बंदयाल साहब ने अब तक 5 सो मोटो नोटिस लिए हैं। 4 पिछले साल लिए हैं और 1 इस साल लिया है। ये जो 1 नोटिस इस साल लिया है ना, इससे मुसीबत बनी हुई है। यानी पाकिस्तान के अंदर गुज़िश्ता सालों में जो टोटल सो मोटो नोटिस लिए गए, उनकी तादाद 204 है। 203 नोटिस के ऊपर इनको कोई परवाह ही नहीं है, इनको प्रॉब्लम ही नहीं है। सिर्फ 1 नोटिस के ऊपर इनको मुसीबत बनी हुई है कि हमें इलेक्शन में क्यों लेकर जा रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो ये है जी असल मसला, जिसकी वजह से इनको नोटिस पसंद नहीं है। आज का दिन एक और हवाले से बड़ा अहम है। पाकिस्तानियों को फैसला करना पड़ेगा कि क्या आप लापता रहना चाहते हैं। ये आग आपके घर तक भी आएगी। ये नहीं हो सकता कि ये आग आपके घर तक ना आए। जब भी कभी आप अपने दिल की बात सुनेंगे,
जब भी कभी आप अपनी मर्ज़ी से बोलने की कोशिश करेंगे तो ये फस्तायत और जिस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं ये आपके दरवाजे तक पहुंचेगी आग। वजह क्या है? पहले बलूचिस्तान में बंदे उठाए जाते थे, लापता कर दिए जाते थे, कबायली इलाकों में हो जाते थे, इवन कराची के अंदर हो जाते थे, और अब लाहौर जो पाकिस्तान का दिल है यहाँ से बंदे अगवा किए जा रहे हैं, उनको गायब किया जा रहा है। ये सिलसिला पहले भी होता रहा है लेकिन अब बहुत हाईलाइट हो रहा है। अजहर मिशवानी का कसूर ये है कि वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है और उसका एक सियासी जमात से ताल्लुक़ है। अब मामला सियासी जमात का नहीं है, मामला इंसानी हुकूक का है। अगर पुलिस ने उठाया होता, केस बनाया होता, ठीक है, अदालत में ले जाएं, आप केस लड़ें। FIA ने उठाया होता, केस बनाया होता, अदालत में ले जाएं, आप केस लड़ें। लेकिन यह कैसे हो सकता है कि एक शख्स को गायब ही कर दिया गया है, कोई इदारा तस्लीम नहीं कर रहा कि यह शख्स किसके पास है। अब उस बंदे को किस हाल में रखा गया है, वो किस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है, उसको कोई पता नहीं है। लिहाजा पाकिस्तान के शहरियों को यह चाहिए कि वो इस मामले के ऊपर पॉलिटिकल पार्टी से बालातर होकर आवाज़ उठाएं और शोर मचाएं, क्योंकि अगर आज किसी का बच्चा उठाया गया है तो कल आपका बच्चा भी उठाया जाएगा। आज किसी और को अगवा किया गया है तो कल आपको भी अगवा किया जा सकता है, आपके किसी प्यारे को अगवा किया जा सकता है। तो इस चीज़ को अपने तक आने से रोकने का एक ही तरीका है कि जहां तक ये पहुंची है इसको यहीं पे रोक दिया जाए और अजहर मशवानी की बाजियाबी के लिए आवाज़ उठाई जाए। इमरान खान ने अजहर मशवानी की गुमशुदगी के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी है। जुमे की नमाज के बाद आज दोपहर 3 बजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, आम शहरी, सिविल सोसाइटी, वकला सारे अजहर मशवानी के लिए आवाज़ उठाएंगे। उनके भाई ने जो है वो केस भी दायर कर रखे हैं अदालत के अंदर, और वहाँ अदालत कभी 4 दिन का टाइम देती है, कभी 3 दिन का टाइम देती है। मैं जानना चाहता हूँ कि अगर खुदा न खास्ता किसी मुअज़्ज़िज़ जज साहब के बेटे को अगवा कर लिया जाए या गायब कर दिया जाए, अव्वल तो ये किया ही नहीं जा सकता, लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कि अगर कर लिया जाए तो क्या वो 3 या 4 दिन का टाइम देंगे? मुझे लगता है उनके लिए 2 घंटे का टाइम देना भी मुश्किल हो जाएगा। अगर किसी खुदा न खास्ता किसी जर्नल के साथ ये हो जाए, किसी जज के साथ ये हो जाए, किसी जर्नलिस्ट के साथ ये हो जाए, जो लोग पहचाने जाते हैं मुआशरे में, जिनके पास कुछ इख्तियार होता है, या किसी सियासतदान के साथ ये हो जाए, अब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को आवाज़ उठानी चाहिए। उनका बेटा गायब रहा है लंबे अरसे तक, कम से कम उनको पता था कि उनका बेटा कौन है, कौन लोग उठाकर लेकर गए हैं। यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा। तो इस जबरी गुमशुदगी के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, लापता किए जाने के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ